नंबर 35 to 37 कुछ ये सिमिलर्स हैं जिनको आप नोट कर लो। ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिट करना, पास करना, संचालित करना, इधर से उधर संचालित करना। कंट्रैक्शन, डिफ्लेशन, संकुचन होना, किसी चीज़ का संकुचित हो जाना, कम हो जाना। वेरीज, चेंज होना, बदलना, किसी चीज़ के अंदर परिवर्तन होना। विटल, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, विटल इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होना। रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तब उसको रेगुलेट करना भी बोल सकते हैं। ट्रैक्ट, एक जो प्रणाली होती है, माध्यम होता है, मोड, सिस्टम होता है, उसके लिए ट्रैक्ट आता है प्रणाली। क्लाइंग, चिपकना, स्टिक होना, STICK, स्टिक, स्टिक होना। श्रेडेड, काटना, किसी चीज़ को दो भागों में बांट देना, स्लाइस कर लेना, जैसे मैंगो की स्लाइस कर देना, वो स्लाइस करना, काटना किसी चीज़ को। एप्पल के स्लाइस कर देना, वो। डिस्कार्ड, अलग कर देना, डिटेच कर देना, अलग हो जाना, दो चीज़ों का अलग हो जाना। जैसे किसी फ्रूट को उसके जो उसका जो पील होता है, उसका जो छिलका होता है, उसे अलग कर देना, डिस्कार्ड करना, डिटेच करना, अलग कर देना। 6 पॉइंट है अपना रोगेज एंड डाइटरी फाइबर्स। जो रेशे होते हैं, आहार रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं? देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यहाँ पर कई सारे हमें देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यहाँ पर भोजन के कई सारे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं। डेट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो क्या है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दीज आर कॉल्ड राफेज एंड डाइटरी फाइबर्स। वो क्या कहलाते हैं? राफेज या डाइटरी फाइबर्स, आहार रेशे कहलाते हैं। राफेज आर ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राफेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके काइंड्स होते हैं, उसके कुछ प्रकार होते हैं, उसी का ही एक रूप होता है। डेट आवर बॉडी इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट, जिसको क्या कर सकती है? हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, पाचित नहीं कर पाती, उसका पाचन नहीं कर पाती। कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी का पाचन नहीं कर पाती है, पचित नहीं कर पाती है, पाचन नहीं कर पाती है। उसी तरीके से राफेज भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है, काइंड होता है, जिसको भी हमारी बॉडी क्या नहीं कर पाती? डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। दे हेल्प इन फ्री बाउल मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करती है? दे हेल्प, वो हमारी मदद करती है। इन फ्री बाउल मूवमेंट, जो मल त्यागना होता है, मल त्याग करते हैं हम, उसमें हमारी हेल्प करती है। इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक पचित जो प्रणाली होती है, उसी के आधार पर हम जो पचित प्रणाली होती है जिसके आधार पर हम मल त्याग करते हैं ना, उसमें क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। कौन करती है? राफेज हमारी हेल्प करता है। एंड प्रिवेंट कंस्टिपेशन, और क्या करता है? रोकता है कंस्टिपेशन को, कब्ज, हमारे पेट में जो कब्ज हो जाती है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो हमारी हेल्प करता है, मल त्यागने में हमारी हेल्प करता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और प्रिवेंट कंस्टिपेशन, कब्ज को रोके रखता है, कब्ज होने से रोकता है। फूड डज नॉट क्लाइंग टू द एंस्टाइन ड्यू टू राफेज। फूड डज नॉट क्लिंग, फूड नहीं चिपकता है। फूड डज नॉट क्लिंग, फूड चिपकता नहीं है, भोजन चिपकता नहीं है। टू द एंस्टाइन, आंतों पर, हमारे शरीर के अंदर जो आंतें होती हैं उसके ऊपर क्या नहीं करता है? फूड चिपकता नहीं है। ड्यू टू राफेज, राफेज की वजह से ही क्या होता है? हमारा भोजन हम जो खाते हैं वो क्या नहीं करता है? हमारे आंतों को हमारे शरीर के अंदर चिपकता नहीं है। राफेज एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस, राफेज क्या कर देता है? जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, राफेज एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ जो होते हैं, उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। एंड वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन, और जब हम भोजन को पचाते हैं, हम भोजन पचा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करता है? पानी को प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। राफेज एब्जॉर्ब्स ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्लड शुगर रिमेन्स कंट्रोल and there is a reduced risk of diabetes. राफेज एब्जॉर्ब ग्लूकोज, राफेज क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है
अवशोषित कर लेता है। ग्लूकोज को फ्रॉम द बॉडी, अपनी बॉडी में के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, और इसी के परिणाम स्वरूप ब्लड शुगर जो होता है रिमेन्स कंट्रोल। ब्लड शुगर क्या करता है, हमारे रक्त के अंदर जो शुगर होता है, शर्करा वाली शुगर जो बीमारी होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर, उसको क्या कर लेता है, रिमेन कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित में कर लेता है। एंड देयर इज़ ए रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़। इससे क्या हो जाता है, हमारे डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। क्या होता है, रिस्क डायबिटीज़ बीमारी होने का जो रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर राफेज है या फिर डाइटरी फाइबर्स है तो क्या होगा, हमें ब्लड शुगर नहीं होगा और हमारी डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी या नहीं घटेगी, हमारी डायबिटीज़ बराबर रहेगी। सोर्सेज ऑफ रागेज के जो क्या स्रोत होते हैं, रागेज हमें किन से मिलता है। डाइटरी फाइबर्स जो होती है वो हमें कहाँ से मिलता है, ब्रान, शेडेड व्हीट, जो वो कटा हुआ जो गेहूँ होता है वो, सीरियल्स, अनाज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्वीट एंड प्लेन पोटैटोस, मीट, वो प्लेन जो आता है ना साफ पोटैटो, वो पीस, मटर एंड बेरीज, जो फल आते हैं, बेरी खाते हैं ना अपन, जामुन, वो पम्पकिन, कद्दू, स्पिनच, पालक, एप्पल, बनाना, पपाया एंड मैनी काइंड्स ऑफ बीन्स, और अलग अलग तरह की जो फलियाँ आती है, आर द सोर्सेज ऑफ राफेज। वो क्या है, राफेज के स्रोत हैं। इन सब से हमें वो रेशे वाली जो होती है ना, आहार रेशे, वो हमें मिलते हैं। वी मस्ट टेक केयर टू इंक्लूड सफिशिएंट फाइबर फूड इन आवर डेली डाइट। वी मस्ट टेक केयर, हमें ध्यान रखना चाहिए, टू इंक्लूड सफिशिएंट फाइबर, कि हमारा जो फाइबर फूड इन आवर डेली डाइट, हम जो रोज का जो भोजन करते हैं, हमारी डेली की जो डाइट है, उसके अंदर हम पर्याप्त मात्रा में क्या कर सके, फाइबर्स को यूज़ कर सके। इस चीज़ का हमें क्या करना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है सम मोर फैक्ट्स अबाउट रागेज के कुछ अन्य तथ्य क्या है कि किस चीज़ का हमें और ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट आता है इसका कि राफेज खाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। डोंट पील और डिस्कार्ड द इनर लेयर ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। डोंट पील, हमें छिलना नहीं चाहिए, एंड डिस्कार्ड, फाड़ना नहीं चाहिए, द इनर लेयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं, फल और सब्जियां जो होती हैं, उनके जो अंदर के पार्ट होते हैं उनको ना तो हमें छिलना चाहिए, ना ही क्या नहीं करना चाहिए, फाड़ना चाहिए। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उनमें क्या होता है, उनके जो छिलके होते हैं, उनके अंदर के जो पार्ट होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पील कंटेन्स फाइबर विच हेल्प इन डाइजेशन। पील जो होते हैं, उसके छिलके जो होते हैं, उसमें क्या होता है, कंटेन्स फाइबर, उसमें रेशे होते हैं, विच हेल्प इन डाइजेशन, वो क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन करने में, पाचन क्रिया जो हम करते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, जो पील, उनके छिलके जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड आता है रेडिश मीन्स मूली, कैबेज पत्ता गोभी, पीस मटर, ककुम्बर खीरा ककड़ी जो आती है वो, एट्सेट्रा हैव हाई अमाउंट ऑफ फाइबर। उनमें भी क्या होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर, उनमें भी बहुत सी मात्रा में रेशे होते हैं। सो वी मस्ट टेक केयर देम, इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनको भी हमारे भोजन में लेना चाहिए। अवॉइड फाइन फ्लोर, मैदा जो होता है उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, हमें नकारना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, ये क्या होते हैं, मैदा जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। अब मैदा हम खाते कि नहीं खाते, मैदे के अंदर हम क्या खाते हैं, जैसे कि हमारे समोसा है, कचौरी है, ये सब किससे बने हुए आते हैं, मैदे से बने हुए आते हैं। पानी पूरी किसकी बनती है, मैदे से बनती है। तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, इनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ईट ब्राउन राइस एंड ओट्स, और हमें ब्राउन राइस को खाना चाहिए और ओट्स को खाना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मस्ट रिमेंबर, nowadays farmer use many pesticides in the fields. nowadays farmers जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं
वो क्या करते हैं, इन द फील्ड में यूज़ करते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारी कीटनाशक दवाएं ऐसी होती है ना जिनका यूज़ फार्मर्स करते हैं अपने खेतों के अंदर। देयर आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। वो क्या होते हैं, वो जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं वो क्या करती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। सो वी मस्ट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विथ सॉल्ट वाटर थ्रूली। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो पानी होता है उसके अंदर नमक डाल के उसको फल और सब्जियां जो होती हैं उनको बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। देन ओनली इट बिकम सेफ टू ईट देम अलॉन्ग विथ पील्स। इसलिए वो क्या हो जाते हैं, अब छिलके जो होते हैं उनके साथ बिल्कुल खाने लायक हो जाते हैं। दे बिकम सेफ, वो सुरक्षित हो जाते हैं। टू ईट, खाने लायक हो जाते हैं, खाने में बहुत ही सुरक्षित हो जाते हैं। जब हम उसको नमक से धो लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो एकदम साफ़ हो जाते हैं। उनमें किसी तरीका का कोई बैक्टीरिया वगैरह, कीटनाशक वगैरह नहीं रहता है, कीटाणु नहीं रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं तो उनको सब नमक वाले पानी से धो के फिर ही हमें उनको खाना चाहिए, ताकि उनके छिलके वगैरह में लगे हुए जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं वो दूर हो जाए।